नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स पुणे से। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे लेजर ट्रीटमेंट्स के बारे में और कैसे ये स्कार्स को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि एक्ने स्कार हर एक जैसा नहीं रहते। जैसे बॉक्स स्कार्स, आइस पिक स्कार्स, रोलिंग स्कार्स, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के स्कार्स रहते हैं। इन सब के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान्स होना ज़रूरी रहता है। लेकिन लेज़र एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी वर्सेटाइल होती है और बहुत इफेक्टिव होती है फॉर स्कार रिडक्शन। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं लेज़र ट्रीटमेंट बेसिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि लेज़र के बेसिक मैकेनिज्म के बारे में। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि लेज़र एक कॉन्सेंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट एनर्जी है। जब ये लाइट स्किन पर फॉल होती है तो ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और टारगेट करती है डैमेज स्किन टिश्यूज को, स्पेसिफिकली स्कार टिश्यूज को। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लेज़र ट्रीटमेंट्स का एम होता है आपके स्किन के नीचे जो कोलेजन है उसको स्टिमुलेट करना। ये कोलेजन क्या होता है? अब ये एक नेचुरल प्रोटीन है जो हमारी स्किन को इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ देता है। जब आपका कोलेजन रीजनरेट होता है तो कई नई स्किन सेल्स बनने लगती है और धीरे धीरे स्कार को स्मूथ करती है। टाइप्स ऑफ लेज़र ट्रीटमेंट्स। लेज़र ट्रीटमेंट्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं और हर एक का काम थोड़ा अलग होता है। दो मेन टाइप के लेज़र ट्रीटमेंट्स रहते हैं, जैसे कि एब्लेटिव लेज़र ट्रीटमेंट्स एंड नॉन एब्लेटिव ट्रीटमेंट्स। एब्लेटिव लेज़र ट्रीटमेंट्स लेज़र बीम स्किन के ऊपर लेयर को टारगेट करती है। जैसे एक एक्सफोलिएशन प्रोसेस की तरह ये ट्रीटमेंट स्किन के अपर स्किन लेयर को डैमेज करती है और रिमूव करती है और नीचे से फ्रेश स्किन निकल कर आती है और साइमल्टेनियसली डीपर कोलेजन टिश्यूज को भी वो स्टिमुलेट करती है। कॉमन लेजर्स जो इस टाइप के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं वो है RBM लेजर्स एंड फ्रैक्शनल CO2 लेजर। ये ट्रीटमेंट ज़्यादा डीप स्कार्स के लिए इफेक्टिव होती है बिकॉज ये लेजर बीम्स डीपर सेल तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं नॉन एब्लेटिव लेजर ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको डाउन टाइम के अलावा या डाउन टाइम से बचना है तो ये ऑप्शन अच्छा है। ये स्किन के अंदर रहने वाले कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है बिना स्किन के ऊपरी लेयर को डैमेज करते हुए। इसका मेन पर्पस होता है कि कोलेजन रिमॉडलिंग जो स्कार्स को धीरे धीरे रिड्यूस करता है। इसके लिए कॉमन लेजर्स जो यूज होते हैं वो है पल्स डाई लेजर एंड माइक्रोनेडलिंग। RBM ग्लास लेजर भी नॉन एब्लेटिव लेजर है। अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे काम करते हैं। जब लेजर बीम स्किन में पेनिट्रेट करता है तो ये हीट एनर्जी कंट्रोल डैमेज करता है जो आपकी बॉडी को अपने आप रिपेयर करने के लिए ट्रिगर करता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। कोलेजन एक तरह से फिलर का काम करता है जो आपकी स्किन के इंडेंटेड या डिप्रेस्ड स्कार्स को फिल करने में मदद करता है। बेसिकली कोलेजन सेल्स, कोलेजन फाइबर स्किन को एक स्ट्रेंथ देते हैं। आपको नोटिस होगा कि आपकी स्किन थोड़ी रेड या स्वोलन लग रही है आफ्टर ट्रीटमेंट, बट वो टेम्परेरी होता है। जैसे जैसे हीलिंग प्रोसेस आगे बढ़ती है आप देखेंगे कि स्कार्स ग्रेजुअली फेड होने लगते हैं और स्किन का टेक्सचर स्मूथ होने लगता है। कितने सेशंस जरूरी होते हैं इसके लिए? ये एक और कॉमन सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। स्कार्स को कंप्लीट रिड्यूस करने में कितने सेशंस लगते हैं? दोस्तों ये बिल्कुल इंडिविजुअल स्किन टाइप और स्कार के सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली 3 to 6 सेशंस की ज़रूरत हो सकती है और सेशंस के बीच में एक 2 से 3 महीने का या 1 महीने का गैप हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में ज़्यादा सेशंस भी ज़रूरी हो सकते हैं, स्पेशली डीपर स्कार्स के लिए। ये डाउन टाइम क्या है? एब्लेटिव लेजर्स के बाद थोड़ा डाउन टाइम एक्सपेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे कि स्किन का रिकवरी होने के लिए जो पीरियड रहता है उसको डाउन टाइम बोलते हैं। यूजुअली 7 से 10 दिन के अंदर स्किन का रिकवरी पीरियड कंप्लीट हो जाता है। नॉन एब्लेटिव लेजर्स में ये डाउन टाइम एकदम मिनिमम रहता है, ना के बराबर रहता है। थोड़ा सा स्वेलिंग या रेडनेस 1 या 2 दिन रह सकता है।
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि कौन से टाइप का लेज़र कौन से स्किन में यूज़ करना ज़रूरी है। और सनस्क्रीन यूज़ करना, सन प्रोटेक्शन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। रिकवरी पीरियड में प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना ज़रूरी है। अब देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स एंड प्रिकॉशंस। किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह लेज़र ट्रीटमेंट्स को भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग। कभी कभी ये रेडनेस काफ़ी दिन तक रह सकता है और माइल्ड डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। उसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस रह सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ से ये ट्रीटमेंट किया जाए और प्रॉपर पोस्ट केयर आपने फॉलो किया है तो इम्प्रूवमेंट अच्छी तरह से मिल सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या लेजर ट्रीटमेंट सभी स्किन टाइप्स के लिए सेफ है। जवाब है मोस्टली हाँ, लेकिन डार्कर स्किन टोन्स के लिए थोड़ा सा कॉशन रहना जरूरी है, क्योंकि डार्कर स्किन टोन्स में पिगमेंटेशन इश्यूज आ सकते हैं। ये स्किन टाइप ज़्यादा इजीली टैन हो सकती है या पिगमेंटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके उनकी सलाह से ही ये ट्रीटमेंट की ली, क्योंकि डार्कर स्किन टोन्स में पिगमेंटेशन इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट को केयरफुली लेजर सेटिंग्स एडजस्ट करनी पड़ती है। अगर करेक्ट सेटिंग्स यूज की जाए तो ये ट्रीटमेंट सभी स्किन टाइप्स के लिए इफेक्टिव हो सकता है। थोड़े डार्कर स्किन टोन्स में हायर पैरामीटर्स लेना का लिमिटेशन आ सकता है। तो दोस्तों, लेजर ट्रीटमेंट एक बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से प्रॉपर कंसल्टेशन करें ताकि आपके स्किन की जांच हो, स्किन के टाइप के अनुसार, स्कार के अनुसार प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान किया जा सके। अगर आपको और क्वेश्चंस है या आप लेजर ट्रीटमेंट के लिए इंटरेस्टेड है तो क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स पुणे से कांटेक्ट करना न भूलें। हमारा गोल है आपकी स्किन को बेस्ट हेल्थ और ग्लो देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव सेशन में। तब तक अपनी स्किन का ख्याल रखिए और ग्लोइंग स्किन के लिए हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट कीजिए। स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्दी।